बच्चों, now good morning to all of you. Welcome to this session of EMI number 7. बच्चों, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही एडवांस आर्टिकल है जो कॉम्पिटिशंस में बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ 12th क्लास फिजिक्स, इसीलिए इट इज एडवाइजेबल फॉर यू। अगर आप इस लेसन को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग EMI नंबर 1 जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें हमने माइकल फैराडे के बारे में बताया। उसे वहां से पढ़ने से शुरू करिएगा, देन यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर दिस आर्टिकल। बच्चों, आज का टाइटल है हमारा सेल्फ इंडक्शन। वेरियस मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF लेने के बाद आज का टाइटल हमारा है सेल्फ इंडक्शन। बच्चों देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, देखिएगा हमने कॉइल ली, कॉइल के अंदर एक हमने बैटरी को जोड़ दिया, एक हमने की को जोड़ दिया। बच्चों हमने कॉइल को लिया, कॉइल को बैटरी से जोड़ दिया, की से जोड़ दिया। बच्चों जैसे ही की को हमने ऑन किया, एज की इज इक्वल टू ऑन, क्या होगा? करंट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। यहां से करंट चलेगा सी दिस एंड पॉइंट। जब करंट यहां पर चलेगा इट इज लूपिंग, कॉइल में घूमेगा ये करंट, इट इज लूपिंग। और आप जानते हैं जैसे ही करंट सर्कुलर कॉइल के अंदर घूमता हुआ चलेगा, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पर, और आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जब एरिया से पास होता है माय डियर स्टूडेंट्स तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आपने की को ऑन किया, करंट 0 से मैक्सिमम पहुंचा, मैग्नेटिक फील्ड 0 से मैक्सिमम पहुंचा, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 से मैक्सिमम पहुंचा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, फैराडे ने कहा था EMF is induced, current is produced। बच्चों जिस कॉइल के अंदर आपने मेन करंट को फ्लो किया, उसी कॉइल के अंदर एक और इंड्यूस्ड करंट आ गया, और इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस दैट कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। बच्चों ये लेंस लॉ है, लेंस लॉ अगली सीरीज में हमारा आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के बाद आएगा। तो बच्चों द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड करंट इन द सेम कॉइल इन व्हिच मेन करंट इज फ्लोइंग इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। जिस कॉइल के अंदर मेन करंट फ्लो हो रहा है उसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर देना, इसी को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और बच्चों एक बात और बता दें हम आपको, सेल्फ इंडक्शन की वजह से जब सर्किट में करंट की ग्रोथ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कॉम्पिटिशन का, सेल्फ इंडक्शन की वजह से द ग्रोथ ऑफ करंट इज डिलेड, DELAYED। एंड जब आप की को ऑफ कर देंगे, डी ग्रोथ ऑफ करंट इज डिलेड। अगेन आई रिपीट, जब करंट को आप जब की को ऑन करेंगे तो इंड्यूस करंट की वजह से ग्रोथ ऑफ करंट, जब की को ऑफ कर देंगे डिग्रोथ ऑफ, डिके ऑफ मेन करंट इन द सर्किट इज डिलेड, DELAYED, डिलेड। किसकी वजह से? सेल्फ इंडक्शन की वजह से। लास्टली अगेन आई रिवाइज the phenomena of producing the induced current in the very same coil in which main current is flowing is called self induction. Due to self induction phenomena, when you make the key on, the growth of main current is delayed. इस करंट की बात करें, when you make the key off, the growth of main current is डिलेड, सेल्फ इंडक्शन की वजह से। बच्चों प्रैक्टिकली देखा जाए तो सेल्फ इंडक्शन का कोई लाभ नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है। बट
क्योंकि दिस फिनोमेना वाज डिराइव्ड अर्लियर देन म्यूचुअल इंडक्शन, जो आने वाला आर्टिकल है, और यहीं से डिस्कवरी हुई म्यूचुअल इंडक्शन की आगे जाकर। तो इसीलिए इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ फिजिक्स। अब बच्चों आगे चलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के साथ। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बच्चों जहां तक कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का सवाल है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। बच्चों इस कॉइल के अंदर जो करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स बना है वो किस पे डिपेंड करता है? वो फाई प्रोपोर्शनल है I के। The magnetic flux linked with the same coil is directly proportional to the current flowing in the same coil. Phi I के proportional है my dear students, और phi is equal to Li. L is a constant known as coefficient of self-induction, and it is also defined as the property of self-inductance of a circuit. Phi is equal to Li। बच्चों हमने क्या किया, हम L को डिफाइन करना चाहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं। डिफाइन L, हमने I को 1 एम्पीयर कर दिया, तो L किसके बराबर हो जाएगा? Phi के बराबर हो जाएगा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, the coefficient of self-induction can be defined as the magnetic flux linked with the coil when 1 ampere main current is flowing in the same coil. The coefficient of self-induction can be defined as the magnetic flux linked with the coil when current of 1 ampere is flowing in the same coil. बच्चों L की SI यूनिट को डिफाइन करेंगे। SI यूनिट ऑफ L, हेनरी बिकरल के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय नामकरण विभाग में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट को 1 हेनरी रखा गया। 1 हेनरी बच्चों 1 हेनरी को डिफाइन करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज 1 हेनरी। बच्चों phi is equal to Li से अगर हम चलें, if I is equal to 1 ampere, phi is equal to 1 Weber, then L is equal to 1 Henry. बच्चों the coefficient of self induction is said to be 1 Henry when 1 ampere main current is producing the magnetic flux of 1 Weber in the same coil. Self induction गुणांक coefficient of self induction को 1 हेनरी कहा जाएगा अगर 1 एम्पीयर का करंट उसी कॉइल 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा हो तो। आई थिंक मुझे ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एस्पेक्ट हम जरूर लेना चाहेंगे सेल्फ इंडक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली स्टूडेंट्स पढ़ते साइंस में उस एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडेशन। आई एम कंसीडरिंग दैट एस्पेक्ट। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार E माइनस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर है। और अभी भी आपने पढ़ा
phi li के बराबर होता है, P is equal to minus L di upon dt. This factor is very important, my dear students. कैसे बच्चों, जब की को आपने इस बात को पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जब आपने की को ऑन किया तो di अपॉन dt है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, और जब आपने की को ऑफ किया तो di अपॉन dt है रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। और अगर हम यहां पर L को डिफाइन करना चाहें तो L को कैसे डिफाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? एक नई डेफिनेशन है कि इफ di upon dt is equal to 1 ampere per second, L is equal to E minus the self inductance of the coil is equal to EMF of the induced EMF produced in the circuit when the rate of growth of current in the circuit is 1 ampere per second. अगर बच्चों ऑन कर रहे हैं तो रेट ऑफ एक बार और हम डिफाइन कर दें, the self induction, the coefficient of self induction is equal to EMF induced in the same coil in which growth of main current is, rate of growth of main current is 1 ampere per second. बच्चों, as far as unit of self induction is concerned, it is 1 Henry. You all know. There is one more aspect to define this unit. अगर हम E को भी if E is equal to 1 को, तो बच्चों L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा 1 Henry। अगर 1 एम्पियर पर सेकंड की ग्रोथ उसी कॉइल के अंदर 1 वोल्ट का ईएमएफ बना दे तो बच्चों समझ लेना उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी है। If the rate of growth of 1 ampere per second current produces the EMF of 1 volt in the same coil, then its self inductance is said to be 1 Henry. बच्चों, लास्ट में एक बात जरूर कहेंगे, हम आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फुल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आ रहे हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो बच्चों, हमारी हिम्मत बरकरार रहे उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने, फ्रेंड्स को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसे याद जरूर करें, अच्छे मार्क्स लाएं। राइट, दिस वी आर वर्किंग फॉर द स्टूडेंट वेलफेयर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, एक बात और, जब आप कमेंट्स दे रहे हो अपना नाम ज़रूर लिखें, प्लीज़ ज़रूर उसमें मेंशन करें। किसी भी लेक्चर के नीचे एक यूट्यूब सुविधा देती है कमेंट्स लिखने की, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, कमेंट सेक्शन जरूर दें। आर्टिकल अच्छा लगा है तो बताइए आप, और साथ में अगर आपकी क्वेरी है तो उस कमेंट्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिए, हम उस क्वेरी को अपने लाइव टेलीकास्ट में जरूर लेते हैं, प्रॉमिस यू। एंड राइट, तो जब भी कमेंट, आज ही आप कमेंट जरूर लिखिएगा, अगर प्लेस के साथ अपने नाम के साथ कमेंट जरूर डालिएगा। गॉड ब्लेस यू, दैट्स ऑल।